अंधेरी रात में घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। कार की हेडलाइट्स सिर्फ 10-12 मीटर आगे तक रोशनी डाल पा रही थी। राहुल, करण, प्रिया और नेहा ये चारों दोस्त अपनी वेकेशन ट्रिप पर निकले थे। दिन में हिल स्टेशन की खूबसूरती देखकर सब खुश थे, लेकिन शाम ढलते ही रास्ता भटक गया। मोबाइल का नेटवर्क गायब, सिग्नल जीरो। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और पुराने पेड़ थे, जिनकी डालियां हवा में अजीब सी सरसराहट कर रही थी। अचानक दूर एक पुरानी हवेली की मंद पीली रोशनी दिखाई दी। राहुल ने तुरंत कार उस तरफ मोड़ दी। रात यहीं काट लेते हैं, उसने सोचा। जैसे ही कार हवेली के लोहे के पुराने गेट के पास रुकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया जो सीने तक चीर गया। गेट अपने आप हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर आने का इंतजार किया हो। चारों उतरे। हवा में नमी, पुरानी लकड़ी और कुछ अजीब सी मिट्टी की महक थी। अंदर कदम रखते ही फर्श के लकड़ी के तख्ते चरमराए। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटक रहे थे। उनमें लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें जीवित लग रही थीं। हर कदम पर नजर रखती हुई। हवेली बड़ी थी, लेकिन खालीपन का एहसास हर कोने से आ रहा था। ऊपर वाले कमरों में बिस्तर पहले से साफ सुथरे थे। मेज पर पानी की बोतलें और गिलास रखे थे, मानो किसी ने अभी अभी तैयार किया हो। नेहा ने महसूस किया कि उसके बालों में कोई हल्का सा हाथ फिरा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रात गहराती गई। प्रिया अपने कमरे में लेटी थी। अचानक ऊपर छत से भारी कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई भारी जूते पहने चल रहा हो। वह उठकर सीढ़ियों तक गई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और खालीपन था। उसी वक्त करण बाथरूम में शेव कर रहा था। शीशे में उसकी परछाई के ठीक पीछे एक काली लंबी आकृति दिखाई दी। करण तेजी से घूमा, लेकिन बाथरूम खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें हल्की हल्की सांस ले रही हैं। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। नेहा ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी, लेकिन पेन अपने आप एक पुराना नाम लिखने लगा, सीमा। वह डर से कांप गई। चारों एक साथ लाइब्रेरी वाले कमरे में इकट्ठा हो गए। वहां पुरानी किताबें और फाइलें बिखरी पड़ी थीं। एक मोटी धूल भरी डायरी ने उनका ध्यान खींचा। डायरी खोलते ही उनकी रूह कांप गई। उसमें लिखा था कि ठीक 20 साल पहले 4 दोस्त, राकेश, कपिल, पूजा और निशा, इसी हवेली में वेकेशन पर आए थे। उनकी तस्वीरें डायरी में चिपकी थीं। चेहरे, कपड़े, हाव भाव, सब कुछ राहुल, करण, प्रिया और नेहा से बिल्कुल मिलते जुलते थे। डायरी में लिखा था, हम यहाँ फंस गए हैं। हर रात कोई एक हमें अपने साथ ले जाता है। हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता हमेशा जंगल में वापस लौटा देता है। पन्ने पलटते गए तो और राज खुलने लगे। उन चारों दोस्तों की लाशें कभी नहीं मिली। पुलिस ने सिर्फ उनकी खाली कार जंगल में पाई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। ठीक उसी वक्त बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। हवा में ठंडी सांसों की आवाज आई, जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। करण तहखाने की तरफ गया। वहां पुरानी तस्वीरें और खिलौने बिखरे पड़े थे। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खींच रहा है। वह चीखा नहीं, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये जगह हमें छोड़ना नहीं चाहती, उसने सोचा। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल के पेड़ अब हवेली के चारों तरफ घिराए थे, जैसे कोई जीवित दीवार बन गई हो। रात के 3 बजे घड़ी की सुई अटक गई। हर बार जब समय बदलता, कमरे का तापमान गिर जाता। नेहा को लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई बैठा है। उसने हाथ बढ़ाया तो ठंडी नरम हथेली महसूस हुई। वह चीख कर उठी। राहुल ने सबको इकट्ठा किया। वे भागने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला अंदर से बंद था। सुबह होने तक वे थक चुके थे। आखिरकार जब सूरज की पहली किरण आई तो दरवाजा खुल गया। चारों तेजी से कार में बैठे। कार स्टार्ट हुई। जंगल का रास्ता अब साफ दिख रहा था। वे घंटों चलते रहे। शहर पहुंचकर सबसे पहले होटल में रुके। राहुल ने अखबार मंगाया। पन्ना खोलते ही सबकी सांस रुक गई। शीर्षक था, 4 दोस्त वेकेशन पर गए, रहस्यमय रूप से गायब। उनकी चारों की तस्वीरें अखबार में थीं। खबर में लिखा था कि कल रात ही वे हिल स्टेशन से निकले थे और उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि वो पुरानी हवेली 20 साल से पूरी तरह खंडहर है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अखबार की तारीख आज की थी और नीचे छोटी सी लाइन लिखी थी, जो लोग वहां जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते, वे बस गायब हो जाते हैं। चारों दोस्त अभी भी उसी होटल के कमरे में बैठे हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वे असल में कभी हवेली से बाहर नहीं निकले। वो जंगल, वो कार, वो सड़क, सब हवेली का हिस्सा था। असली दुनिया में वे 20 साल पहले ही खो चुके थे। अब हवेली बस अगले 4 दोस्तों का इंतजार कर रही है, जो कभी वापस नहीं आएंगे। कभी कभी रात में अगर आप घने जंगल से गुजर रहे हों और दूर कोई पुरानी हवेली की रोशनी दिखे तो रुकिए मत, सीधे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो रोशनी सिर्फ इंतजार कर रही है आपके आने का।